नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस क्लास में हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का मिड टर्म के एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, चलिए आज के इस पेपर को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रखा है। पहले हम टिक मार के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे। दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस देश ने 1989 में 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ा था। दोस्तों, बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के विभाजन का कारण थी। इस दीवार को पूर्वी जर्मनी की सरकार ने 9 नवंबर 1989 को तोड़ने का आदेश दे दिया था। तो दोस्तों, पूर्वी जर्मनी की सरकार ने बर्लिन की दीवार को तोड़ने का आदेश दिया था। फिर इसके बाद पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के आम लोगों ने इस दीवार को तोड़ दिया था। तो हमारा सही उत्तर होगा पूर्वी जर्मनी। दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में अभिकथन ए के बाद कारण आर दिया गया है। इन्हें पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, पहले हमें अभिकथन दे रखा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोपीय देश सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए थे। हाँ, ये सही है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो पूर्वी यूरोप के देश थे वे ज़्यादातर सोवियत संघ के साथ शामिल हो गए थे। दूसरा है, कारण दे रखा है इसका, सोवियत संघ ने उन्हें फांसीवादी शक्तियों के नियंत्रण से मुक्त कराया था। दोस्तों, जो पूर्वी यूरोप के देश थे, इन देशों को फांसीवादी ताकतों से सोवियत संघ के द्वारा ही मुक्त कराया गया था। तो दोस्तों, कारण और अभिकथन दोनों सही है, और दोस्तों कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ए। दोस्तों, तीसरा हमारा, स्तंभ आ में दिए गए शब्दों को स्तंभ बा में दिए गए उनके सही मिलान से मिलाइए और सही उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को मिलाना है आपस में, और फिर जौन सा कूट, फिर इनमें से कोई एक कूट चॉइस करना है और जो आंसर होगा। पहले मिला के देखते हैं दोस्तों। भारत की शांति सेना। दोस्तों, भारत की शांति सेना 1987 में श्रीलंका गई थी। श्रीलंका में तमिलों की जो बीच में सिंगली और तमिलों का युद्ध हो रहा था, विवाद चल रहा था, उस विवाद को शांत कराने के लिए। तो पहले का हो जाएगा तीसरा, और दूसरा हमारा राजा ज्ञानेंद्र। दोस्तों, राजा ज्ञानेंद्र नेपाल के राजा थे, तो दूसरे का हो जाएगा चौथा। तीसरा है दोस्तों परवेज मुशर्रफ, जो पाकिस्तान से संबंधित थे, पाकिस्तान के एक जनरल थे। चौथा है दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, अब कोड पे नजर डालते हैं। इसमें दे रखा है पहले का तीसरा श्रीलंका। पहले का तीसरा किसमें है? ए में, और दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा ए में नहीं है, दूसरे का चौथा है डी में और सी में। तो अब देखते हैं तीसरा, परवेज मुशर्रफ तीसरे का पहला किसमें है? डी में। तो दोस्तों डी उत्तर आपका सही है। चौथा दोस्तों, समकालीन दक्षिण एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो दोस्तों, अगर हम क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश देखें तो मालदीव। दोस्तों, यह एक द्वीपीय देश है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। अगला दोस्तों अगला देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। दूसरा है, भारत के पास वीटो पावर नहीं है। दोनों सही है। तो दोस्तों दोनों कथन ठीक है, पहला दूसरा दोनों ठीक है। दोस्तों अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में, और 18 तक चला था। दूसरा है राष्ट्रीय संघ का गठन। दोस्तों
राष्ट्रीय संघ का गठन हुआ था 1920 में। तीसरा है दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। दोस्तों भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 1945 में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। और भारत इसका सदस्य कब बना था दोस्तों? 30 अक्टूबर 1945 को। तो इससे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ पहला विश्व युद्ध, उसके बाद हुआ राष्ट्र संघ की स्थापना, फिर उसके बाद हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, फिर उसके बाद हुआ भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। तो सबसे पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा बी में, तो ये सही आंसर है। चलिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा गया है सुरक्षा की गैर पारंपरिक अवधारणा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों सुरक्षा की गैर पारंपरिक अवधारणा को विश्व सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें जितने भी सुरक्षा के जो स्रोत होते हैं वे सभी ऐसे होते हैं जो पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसे विश्व सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखते हैं, विस्टन भारत में बसने के लिए अमेरिका छोड़ देता है, वह किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों वह प्रवासी श्रेणी में आएगा। दोस्तों अब देखते हैं गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें देखते हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमें गलत पहचानना है। दोस्तों पहला दे रखा है वैश्वीकरण का एक कारण तकनीकी क्रांति है। तो दोस्तों हाँ, पहला सही है। दूसरा है वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव, आर्थिक असमानता में वृद्धि। दोस्तों सही है, आर्थिक असमानता में वृद्धि हो रही है, आर्थिक रूप से असमानता और फैल रही है, सही है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है। तीसरा देखते हैं वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव, पश्चिमी संस्कृति का थोपना। दोस्तों पश्चिमी संस्कृति हमारे ऊपर थोपी जा रही है, ये क्या है? वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव है, और इसमें क्या बोल रखा है? सकारात्मक प्रभाव। तो ये क्या है दोस्तों? गलत है। तो यही क्या है? इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या है? सी। दोस्तों अगला देखते हैं, भारतीय भोजन में पिज्जा और पास्ता का समावेश किसका एक प्रकार है? तो देखो भोजन सांस्कृतिक वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है, तो इसे सांस्कृतिक वैश्वीकरण, तो इसका दोस्तों आंसर होगा सांस्कृतिक वैश्वीकरण। दोस्तों अगला देखते हैं, रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए डैश पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों भारत में जब रजवाड़ों को शामिल किया जा रहा था तो उसमें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे, जिसे हम कहते थे, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। दोस्तों जिसका नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। दोस्तों अगला देखते हैं, मणिपुर को भारत में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो दोस्तों मणिपुर को भारत में सितंबर 1948। दोस्तों अगर इसमें सितंबर 1949 का ऑप्शन है तो उसे करते हैं। वैसे जून 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए गए थे, दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सितंबर 1948। दोस्तों 25वां क्वेश्चन मैप का है, इसे एक बार देखते हैं किस प्रकार से बनना है। दोस्तों ये 4 बिंदु दर्शाए गए हैं। दोस्तों क्या होता है, जो पॉलिटिकल का मैप होता है इसे पेपर के साथ चिपकाया नहीं जाता, इसे मार्कशीट में ही इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। वह राज्य जहाँ से जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते थे। तो दोस्तों देखेंगे हम कि मैप में उत्तर प्रदेश पर कौन सा अक्षर है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पर अक्षर डी है, तो इसे हम आंसर शीट में इस प्रकार से भरेंगे। पहले यहाँ पर अक्षर दर्शाएंगे डी और यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख देंगे। दोस्तों अगला देखते हैं, वह राज्य जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात में हुआ था, तो इससे संबंधित अक्षर है सी। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम दूसरे में सी दर्शाएंगे और यहाँ पर गुजरात लिख देंगे, और दोस्तों यहाँ पर गुजरात लिख देंगे। अगला देखते हैं,
पाकिस्तान सीमा के निकट भारतीय राज्य। तो दोस्तों पाकिस्तान के सीमा के निकट भारत में पंजाब राज्य स्थापित है, जो इसमें मैप में दिया गया है, जो जिस पर ए अक्षर लिखा पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वर्णमाला में हम डाल देंगे ए और राज्य का नाम में डाल देंगे पंजाब। अगला देखते हैं, बांग्लादेश के सीमा के निकट भारतीय राज्य। तो दोस्तों बांग्लादेश के निकट इसमें दे रखा है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल पे बी लेटर है, तो यहाँ पर बी लिख देंगे और राज्य का नाम पश्चिम बंगाल लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम मैप सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कार्टून दे रखा है जिसमें बोला गया है कि नीचे दिए गए कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों 4 नंबर के एमसीक्यू दे रखे हैं इसमें, उन्हें इस कार्टून को देखकर भरना है। दोस्तों पहला है, इस चित्र में कौन सा विशाल जहाज दिखाया गया है। तो दोस्तों इस चित्र में टाइटैनिक जहाज दिखाया गया है, जो यूरोपीय संघ के संविधान को डूबता हुआ दिखा रहा है। दोस्तों अगला है, ये विशाल जहाज किस संगठन से मिलता जुलता है। तो ये दोस्तों ये विशाल जहाज यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। दोस्तों अगला है, हिमखंड क्या दर्शा रहा है। तो दोस्तों हिमखंड यूरोपीय संघ के सामने आने वाली समस्याओं को दर्शा रहे हैं। दोस्तों अगला है, यूरोपीय संघ के ध्वज में कितने तारे हैं। तो दोस्तों यूरोपीय संघ के ध्वज में 12 सितारे हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमें कार्टून सॉल्व करना है और मैप भरने हैं।